सैटरडे को फ़ोन पर हुआ बात और संडे को पहुँचे अरविंद सर डीपीएस वाराणसी। आप देख रहे हैं वहाँ का इमेज। वहाँ पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से मैंने बात किया तो वहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ा। फॉर्म भर के इंतज़ार करने के लिए बोला गया और मैं वहाँ आधे घंटे तक इंतज़ार किया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, ऑफिस में मुलाकात हुई। प्रिंसिपल साहब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, लेकिन जैसे ही उन्हें ब्रेन टेस्ट, डीएमआईटी और फिंगरप्रिंट की बात की गई, उन्हें अपनी पेनफुल मेमोरी याद आ गई। उनका कहना था कि कुछ साल पहले मैंने अपना डीएमआईटी और अपने स्कूल में 500 बच्चों की डीएमआईटी करवाई थी। यह ज्योतिष की तरह है, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, इसके तथ्य सही नहीं होते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। 20 साल पहले की बात इन्होंने कही, ये तो बिल्कुल गलत है। 20 साल पहले हमारी टीम 11 साल से यह कार्य कर रही है। इसके पहले पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, तो 20 साल पहले कैसे कोई इनके यहाँ डीएमआईटी कर सकता है। हो सकता है कि इनके यहाँ डीएमआईटी हुआ हो, लेकिन 20 साल वाली बात झूठी है। और मैनुअल डीएमआईटी, स्टार्टिंग में मैनुअल डीएमआईटी होती थी और डीएमआईटी करने के बाद लोग प्रॉब्लम बता देते थे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देते थे। आज मेरे पास प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी है, लेकिन प्रिंसिपल साहब की जो पेनफुल मेमोरी थी वह मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और उनको जब मैंने समझाने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमको इस कंसेप्ट को लेकर ठगा जा चुका है, मैं अब चांस नहीं ले सकता, धन्यवाद। ऐसा प्रिंसिपल साहब ने कहा और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया कि मैं अपनी बात और अपना तर्क उनके सामने रख सकूं। बेशक हो सकता है कि उनके साथ धोखा हुआ हो, लेकिन इंसान के साथ यदि एक बार गलत हो जाता है तो उसे अनुभव न बनाते हुए दूसरे बार कम से कम बात तो सुनना चाहिए। यदि आप किसी को अपने यहाँ बुलाए हैं तो कम से कम उसकी पूरी बात सुने, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। यदि आप अपने प्रॉब्लम को सामने रखते हैं तो उसका कंप्लीट आंसर सुनने की भी क्षमता। हर टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग में कुछ कमियां होती हैं, उसे अपडेट किया जाता है। तो मेरे पास अपडेटेड वर्जन है। उस समय लोग मैनुअल काम करते थे तो उसमें गलत होने के चांसेस होते थे, रिजल्ट कुछ गलत होता था, लेकिन आज सॉफ्टवेयर के थ्रू काउंटिंग की जाती है। आज रेज एनालिसिस आ चुका है। आज रेटिना को स्कैन करके भी ब्रेन के नेचर के बारे में जाना जा रहा है। पहले मोबाइल केवल कॉलिंग का होता था। यदि हम कहें कि मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है, वीडियो नहीं देख सकते, कैमरा नहीं है। अगर कोई ये कहे मैं 20 साल पहले मोबाइल ख़रीदा था, उसमें कैमरा नहीं था, उसमें मैं मूवी नहीं देख सकता था, उसमें मैं रेडियो नहीं सुन सकता था, तो अब हम ना तो व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना मूवी देख सकते हैं, ना फ़ोटो खींच सकते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उस समय नहीं था, अपडेट होकर प्रेजेंट टाइम में है, तो उसे सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि वास्तव में हकीकत क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी
कितना इम्प्रूव किया उसे जानना और समझना चाहिए। पिछले अनुभव गलत भी हो सकते हैं या उसमें कुछ अपडेट किया गया है, तो कम से कम इंसान की पूरी बात सुने, फिर उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचे। चलिए मैं पुनः एक अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेमोराइज एनी थिंग्स। किसी भी चीज़ को कैसे फास्ट मेमोराइज करें, इसमें अंत में हम देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और अपने लाइफ में उतारेंगे, सफल बनेंगे। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल। आज मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका ब्रेन 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक सुने और एक्सरसाइज को करें। वाटर टेक्निक में हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे ब्रेन के भोजन में ऑक्सीजन, वाटर और विटामिन ई जरूरी है। यदि आप ब्रेन पर कार्य कर रहे हैं तो बिना प्यास के पानी पिएं, अर्थात हर घंटे पर 1 गिलास पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 12 गिलास पानी पिएं। यह है वाटर टेक्निक। इसके थ्रू आप अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ब्रेन का भोजन वाटर, ऑक्सीजन और विटामिन ई है, तो डीप ब्रीथिंग इसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो आप डीप ब्रीथिंग करें, लंबी गहरी सांस लें, रोकें, छोड़ें और बाहर रोकें। यह क्रिया कम से कम 3 मिनट तक करें। इससे भी आपका मेमोरी इंक्रीज करेगा, याद करने की क्षमता बढ़ेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेमोरी पावर इंक्रीज करने की नेक्स्ट टेक्निक है कि सी करें, ऑब्जर्व करें, विजुलाइज करें। इससे भी आपका मेमोरी इंक्रीज करेगा। तो सी का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व मतलब गौर से देखना और विजुलाइज का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के एब्सेंट में उसके बारे में सोचना। तो यदि आप अपने कंटेंट को फास्ट याद करना चाहते हैं, लंबे समय तक याद करना चाहते हैं, तो एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले को पढ़ने में यूज करें। 5 मिनट पढ़ें और 1 मिनट विजुलाइज करें। जो आपने 5 मिनट में जो भी कंटेंट पढ़ा, 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, हाफ पेज, उसको 1 मिनट तक विजुलाइज करें। यह टेक्निक बहुत अच्छा है, कारगर है। यदि ऐसा आप करते हैं तो किसी भी कंटेंट को बिना रटे आप याद कर सकते हैं। अपोजिट हैंड टेक्निक का मतलब हुआ कि जो लेफ्ट हैंडर हैं वह राइट हैंड का ज़्यादा यूज करें, राइट हैंडर लेफ्ट हैंड का यूज करें। यानी छोटे छोटे कार्य यदि लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड से छोटे कार्य करें, राइट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड से छोटे छोटे कार्य करें। ऐसा करने से ब्रेन को चैलेंज मिलेगा। चैलेंज करने से हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, जिससे कि हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी चीज़ को आसानी से और जल्दी लंबे समय